जय जिनेन्द्र। मैं अरिहंत गोखरू आपके समक्ष आज एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है भाग्य का खेल। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ जी रहते थे। उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उनके एक बेटी थी, उसका नाम रूपवती था। रूपवती अपने नाम के अनुरूप ही बहुत सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या थी। जैसे रूपवती बड़ी होती गई, सेठ जी ने उसका विवाह एक अच्छा परिवार देखकर, अच्छा लड़का देखकर किया और बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी को विदा किया। शादी के कुछ साल तक तो सब सही चलता रहा, लेकिन कुछ साल बाद रूपवती के पति को व्यापार में बहुत घाटा लगा और हालत उनकी बहुत खराब हो गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि सुबह का खाना खा लिया तो शाम का पता नहीं कि शाम को भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। शाम को खा लिया तो सुबह का पता नहीं कि सुबह का क्या होगा। मतलब इतनी गरीबी उनके आ गई थी। तो सेठानी को ये देखकर बहुत दुख होता था। तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सुनो जी, हमें अपने बेटी और दामाद जी की मदद करनी चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, सेठ जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो धर्म को अच्छी तरह समझते थे। तो सेठ जी ने कहा कि गुरु भगवान फरमाते हैं कि जो भाग्य में है वो तो जाकर भी वापस आ जाएगा, लेकिन जो भाग्य में नहीं है तो वो आकर भी हमारे से दूर चल जाएगा। तो सेठ जी ने ये कहा सेठानी को। तो सेठानी बोली कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं हमारे बेटे और दामाद जी की मदद कर सकूं। तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो, मैंने तो मेरी बात कह दी। जैसे ही हमारी बेटी का भाग्य प्रबल होगा सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सेठानी ये सब समझने को तैयार नहीं थी। तो अचानक 2-3 दिन बाद ही उनके दामाद जी का उधर से निकलना हुआ। तो सोचे कि चलो अब मेरे सास ससुर से मिल के चलते। तो दामाद जी को देखकर सेठानी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उसे मौका मिल गया कि वो उनकी मदद कर सके। तो सेठानी ने दामाद जी की आवभगत करी, उनको भोजन कराया और बोला कि आप थोड़ी देर विश्राम करिए, मैं लड्डू बना देती हूँ, तो वह आप लेकर जाना और आप भी खाना और मेरी बेटी को भी खिलाना। तो दामाद जी ने बोला ठीक है, मैं थोड़ी देर ये विश्राम कर लेता हूँ। तो सेठानी रसोई घर में गई और देसी घी के बढ़िया लड्डू बनाई और उसने क्या करा, हर लड्डू के अंदर एक सोने का सिक्का रख दिया। तो उसने काफ़ी सारे लड्डू बना दिए और हर लड्डू के अंदर एक सोने का सिक्का रख दिया ताकि इससे उनकी बेटी की, उनके दामाद जी की मदद हो जाए। तो जैसे लड्डू तैयार हुए तो उसने अपने दामाद जी को बोला कि आप ये लड्डू ले जाइए और ये मैंने अपने हाथों से बनाए, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो दामाद जी ने लड्डू लेकर घर से विदा ली और वो जैसे रास्ते में लड्डू लेकर जा रहा था तो उसने सोचा कि ऐसी गरीबी हालत में मैं लड्डू का क्या करूँगा, इनको बेच के कुछ पैसे ही ले लूँ तो शाम को रोटी सब्जी तो बन जाएगी। तो ये लड्डू अच्छे देसी घी के तो इनका कुछ पैसा अच्छा मिल जाएगा मेरे को, तो आटा ले लूँगा और सब्जी ले लूँगा। तो एक हलवाई की दुकान पर गया और बोला कि ये घर के बने हुए देसी घी के लड्डू है, तो आप इन्हें खरीद लीजिए और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे दीजिए। तो हलवाई ने देखा तो उसका मन प्रसन्न हो गया कि लड्डू है, बहुत अच्छे बने हुए, देसी घी की खुशबू आ रही है, ये अच्छे दाम में बिक जाएंगे। तो हलवाई ने वो लड्डू उससे खरीद लिए और लड्डू बेचने के बाद उसके पास पैसे आ गए। तो वो उन पैसों का आटा, दाल वाल, सब्जी वगैरह लेकर अपने घर चल गया और खुश होता हुआ गया कि लड्डू तो, इतने लड्डू कौन खाता, कम से कम इसमें आटा और राशन की सामग्री आ गई, कम से कम 8-10 दिन तो अपने परिवार में खाना बनेगा। मतलब इतनी खराब हालत हो गई थी उनकी। तो उसने ये सोचकर लड्डू को बेच दिया। तो वो अपने लड्डू बेचकर घर आ गया और उधर से सेठ जी जब शाम को अपनी दुकान बंद करके गए तो सेठ जी ने सोचा कि चलो आज घर में कुछ मीठा ले चलते। तो सेठ जी इत्तेफाक से उसी हलवाई की दुकान पर गए। तो सेठ जी ने कहा कुछ भी आपकी दुकान में जो भी सबसे बेस्ट मिठाई हो वो दे दो। तो हलवाई ने सोचा कि लड्डू आए हुए पड़े हैं, मैंने खरीदे थे तो इसको थोड़े मुनाफा बता के बेच देता हूँ। तो हलवाई ने वो वाले लड्डू सेठ जी को बेच दिए। तो सेठ जी लड्डू लेकर घर आए और सेठानी को कहा कि ये मैं मिठाई लाया हूँ, इसको रख दो किचन में, रसोई घर में। तो सेठानी जैसे लड्डू देखी तो वो समझ गई
कि ये लड्डू तो मेरे हाथ के बनावे, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। तो सेठानी ने एक लड्डू को तोड़ के देखा तो उसमें सोने का सिक्का निकला। तो सेठानी ने सेठ जी को सारी बात बताई कि ये लड्डू तो मैंने दामाद जी के लिए बनाए थे, लेकिन ये आपके पास कैसे आया, ये तो दामाद जी लेकर गए थे। तो सेठ जी सारा घटनाक्रम को समझ गए। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो भाग्य में है वो तो जाकर भी आ जाएगा, लेकिन जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। अब तुमने दामाद जी के लिए लड्डू बनाए, तो लड्डू दामाद जी के भाग्य में, लड्डू के अंदर सोने के सिक्के रखे थे तुमने, तो ये दामाद जी के भाग्य में नहीं थे। उन्होंने उस दुकानदार को भेजा, और इत्तेफाक की बात तो देखो कि ये सोने के सिक्के उस दुकानदार के भाग्य में भी नहीं थे, वो तो मेरे ही पास आने लिखे थे। तो दुकानदार ने वो लड्डू मुझे बेच दिए, और वो वापस, ये सोने के सिक्के जहाँ से निकले थे वापस वही आ गए। तो सेठानी पूरे घटनाक्रम को समझ गई और बोली कि जी हाँ, आप एक कहते थे कि अगर भाग्य में है तो लौट कर भी आ जाएगा, मतलब भाग्य में है तो कोई चीज़ हमारे पास से दूर चल गई तो वो हमारे पास वापस आ जाएगी, और अगर हमारे भाग्य में कोई चीज़ नहीं है तो वो आकर भी हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्ञानी जन कहते हैं, गुरुजन फरमाते हैं कि मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, यानी जो मेरा है वो जाएगा नहीं और जो चल गया वो मेरा नहीं। तो हर परिस्थिति में हमको संभव रखना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में संभव रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमसे खो गई है तो उसका दुख नहीं करना चाहिए, और कोई चीज़ हमको मिल गई है तो उसका अहंकार भी नहीं करना चाहिए। इसी शिक्षा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आगे भी आप इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय जिनेंद्र।